गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही पढ़ा ना। अब जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा आपने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ा। उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन, एक इक्वेशन थी जो मतलब एसिड और बेस से रिएक्शन कर रहा था ना। आपने देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा था CO2 के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था ना। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बेस ही था, ठीक है ना। तो इस टाइप के हम रिएक्शन पढ़ेंगे। और HCl रिएक्शन कर रहा था वाटर के साथ, तब क्या बन रहा था, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी मतलब डेली लाइफ में इसका मैक्सिमम यूज है, प्रैक्टिकल। आज हम आपको पढ़ाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एसिड और बेस की मेरी जिंदगी में कितनी यूटिलिटी है, या मैं कैसे कैसे उसको यूटिलाइज कर सकता है, या मैं कैसे किसी सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करूंगा, कैसे मैं बोल पाऊंगा कि ये एसिड है ये बेस है, इससे फायदे होते हैं इससे नुकसान होता है, कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, आज हम ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो मेरे रोजमर्रा में चीजें यूज होती हैं। तो इसको मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ने से पहले मैं जस्ट आपको पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ किस चैप्टर में, जैसे हर चैप्टर में कराता हूँ क्या क्या कराऊंगा, कैसे कराऊंगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं ढेर सारी और बातें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम, इंट्रोडक्शन इसका क्या करेंगे, इंट्रो में हम आपको बताएंगे एसिड बेस सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जब बेटा ये हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, सॉरी एसिड एंड बेस, एसिड या बेस रिएक्शन विद मेटल, किसके साथ, मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और इसके बाद अगर हम ये दोनों रिएक्शन पढ़ लेंगे, देन हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। क्या पढ़ेंगे, कि पीएच वैल्यू मतलब ये होगी कि मतलब एसिड या बेस कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। उसका इफेक्ट कौन इफेक्ट है, एसिड मतलब कितना लेवल एसिड का होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एसिड है ये बेस है या ये कुछ और है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे रिएक्शन भी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन भी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी। और बेटा इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सबसे लास्ट में एवरीडे लाइफ में यूजेस ना। एवरीडे लाइफ में इसके यूजेस क्या होगा, पीएच का, किसका, पीएच का। ये जो पीएच लिखा है पीएच पे, पहले तो ये बताऊंगा पीएच और इसका यूजेस क्या हो। और सबसे लास्ट में हम बताएंगे आपको कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, कि टाइप ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, ये सब हम आपको सॉल्ट। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक और सबकी प्रॉपर्टी, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको जो लिखा है तो हम इसको रब करते हैं और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप अभी तक आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। जैसे सपोज आपने कोई फूड आइटम खाया और उसका आपको डिफरेंट टेस्ट, कभी उसका टेस्ट सोर टेस्ट लगा, कभी आपको बिटर टेस्ट महसूस हुआ, और आपके दिमाग में क्वेश्चन एनालिसिस हुआ और उसके कोई आपके पास अभी तक आंसर नहीं होते थे। बस ये बोलते थे कि ये फला टाइप का फूड्स या फला टाइप्स का फूड आइटम ये खट्टा है या मीठा है या कुछ और है। लेकिन ऐसा क्यों होता था, आज हम पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, इसलिए पर्टिकुलर टाइप का क्या दे रहा है, टेस्ट दे रहा है। समझ में आया। तो आज हम लोगों को जो हमारे कुछ क्वेश्चन अराइजेस होते थे दिमाग में जिनके आंसर नहीं होते थे, आज वो सारे के सारे आंसर हमारे पास मिल जाएंगे इस चैप्टर में। समझ में आया। और
हम और इससे पहले और आप बताएं एसिड और बेस का और क्या क्या यूजेस है। सेकंड यूज मैं बताता हूँ जो जनरली हर फैमिली में और आपके साथ अक्सर होता रहता है, जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनता है, आप उसको ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं और ज्यादा खाने के बाद हमें हमारे मतलब बड़ा बेकार सा महसूस होता है हमारे शरीर के अंदर। क्या होता है कि हमें मतलब खट्टी खट्टी सी डकारें आने लगती हैं, बोल देते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, बोलते हैं मतलब ज्यादा खाना खा लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि दौड़ते जाते हैं मेडिकल पे और वहां से इनो लाते हैं, उसको पी लेते हैं और कुछ आधे एक घंटे बाद बोलते हैं कि हाँ अब राहत है, बोलते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? तो ऐसा ऐसा क्या कभी आपने नहीं सोचा होगा ऐसा क्यों होता है, इनो क्यों ऐसा एसिडिटी आई, इनो को पिया और मेरी एसिडिटी खत्म? कभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा था? आज हम बताएंगे इस चैप्टर में कि ऐसा क्यों होता है। क्यों बेटा, आप जब आप खाना खा लेंगे तो HCl का अमाउंट आपके स्टोमच में बढ़ जाएगा, तो आपको एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। जब एसिड बढ़ जाएगा तो उसके लिए बेस कुछ बेस लेना पड़ेगा। बेस और एसिड जब रिएक्शन करता है तो वो इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब कैंसिल्ड आउट कर देता है और आपको राहत मिल जाती है। तो एक्सेसिव में जो HCl प्रोड्यूस हो जाता है स्टोमच के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या वो नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है वो बेस। और जो आप इनो लेते हो वो क्या एज ए बेस का काम करता है और आपको राहत मिल जाती है। ठीक है, अब हम जो आपके दिमाग में चलता था कि ये खट्टे क्यों है, ये सोर टेस्ट क्यों है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेस को जब आप कंबाइन कर दें, रिएक्शन ईच अदर कर दें, तो ये प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा सॉल्ट्स। जिसका नाम होगा ये सॉल्ट कोई और नहीं है, ये सॉल्ट वही है जो आप घर में खाना खाते हैं। ठीक है, ये कुछ और नहीं है। तो सबसे पहले मैं एसिड्स के बारे में बताता हूँ, बेसिस के बारे में बताता हूँ और सॉल्ट के बारे में बताता हूँ, फिर मैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। फिर मैंने आपको जो बताया था रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एंड देन मैं पीएच वैल्यू की मैं आपसे बात करूंगा। समझ में आया? तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग सबसे पहले बेटा एसिड्स होते क्या हैं? कोई बता सकते हैं एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स इससे पहले सुना आपने? एसिड क्या होते हैं? एसिड बोले एसिड के बारे में बताएं आप, क्या होते हैं एसिड? होते क्या है, जैसे अभी अभी HCl ज्यादा खाना खा रही है, खट्टी डकारी आने लगी, कैसा लगता है? खट्टा खट्टा लगता है ना? यही एसिड है। क्या है? सोर एंड टेस्ट। क्या है? सोर एंड टेस्ट। और इसके अलावा बताएं, दिस आर फर्स्ट एक आप लिटमस पेपर के बेसिस पे भी आपने 7th 8th कभी सुना होगा कि लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है। ऐसे कैसा कर देता है बेटा? रेड से ब्लू या ब्लू से रेड? नहीं, ब्लू टू रेड कर देता है। ब्लू से क्या कर देता है? रेड। ब्लू से क्या कर देता है? ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर थोड़ा दूर लिख रहे हैं, लिटमस चेंज ब्लू टू रेड। समझ में? और बेटा क्या होता है? और इसके अलावा अरे तुम चले जाते हैं बेटा। अगला क्या है और कैसे डिसाइड करेंगे? दे गिव H+ आयन इन अ एक्वस सॉल्यूशन। दे H+ आयन मींस जब आप एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो वो क्या देगा? H+ आयन। क्या देगा? H+ आयन। अभी मैं सब बोर्ड पे लिखूंगा, अभी समझा रहा हूं। ये क्या देगा? H+ आयन देगा। ठीक है, कब? जब रिएक्शन। आप एक एग्जांपल देता हूं H+ आयन। आप जस्ट लाइक आपने नींबू जानते हो कि लेमन को आप पानी के साथ रिएक्शन कर दें तो वो वही, और वो स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है ना? करता है ना? तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। करते हैं कि नहीं? नींबू पानी में घुलता है कि नहीं? आपने कभी ऐसे देखा तुरंत घुल जाता है कि धीरे धीरे आप नींबू निचोड़ा है उस पानी में तो तुरंत नहीं घुलेगा, उसको आप स्टिर करना, घुमाना पड़ेगा चम्मच से, हाथ से या ऊपर नीचे गिलासों में, तब वो धीरे धीरे वो मिक्सअप होता है। तो एसिड्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। तो एक्वस सॉल्यूशन मींस एसिड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो वो क्या देते हैं? H+। और क्या करते हैं? एसिड कोरोड मेटल। एसिड क्या कर देते हैं? मेटल को
जंग कर देते हैं या कोरोड कर देते हैं ना। आपने कभी देखा है कोरोड वाला? देखा है? तांबे को देखा? तांबा, ये बोतल रखी है वाली बोतल ना, इस पे नींबू लगा दो, ये ऐसे मट्ठा भर दो, दही भर दो, तो इसका कलर आप देखना, सुबह देखना है आप, अजीब सा कलर हो जाएगा। देखा कभी? फील किया आपने कि नहीं? नींबू वीबू लग जाता है तो किस अजीब टाइप से रिएक्शन करता है, यही है, कोरोड कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे रिएक्शन करते हैं ये भी आपको इसमें पता लगेगा। नींबू लगा दें या आप दही लगा दें कुछ। अब बेटा ये तो हमने बहुत कई टाइप के बता दिए, सोरेन टेस्ट है, लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं ब्लू टू रेड, H+ आयन रिलीज कर दे व्हेन इन मिक्स इन एक्वस सॉल्यूशन है, या एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो H+ आयन देते हैं, और एसिड्स आर कोरोड ना, एसिड में क्या होता है, जंग भी लग जाता है। अब होती है बात कौन कौन से एसिड है, टाइप ऑफ एसिड। तो एसिड दो टाइप के होंगे, एक टाइप होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होगा वीक एसिड। एक होगा स्ट्रॉन्ग और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे जैसे H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं पिछले चैप्टर में बहुत पढ़ाया आपको यार, नहीं पढ़ाया? हाइड्रोक्लोरिक H2, ये दोनों जो एसिड होते हैं H2SO4 और HCl, इनको बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब बेटा ये तो हुए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड की बात करते हैं। वीक, कोई बता सकता है वीक एसिड क्या है? सपोज विनेगर इज आल्सो अ वीक एसिड, या विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिडिक एसिड। विनेगर छोड़ो, आप क्या बोलो, एसिडिक एसिड। विनेगर छोड़ो, एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड के अलावा है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक। अब लिखना मत, हम सब लिखेंगे, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और क्या, एसिडिक एसिड ना। ये तीन टाइप के एसिड है, इसको वीक बोलते हैं। अब देखो कौन कहां पाया जाता है वीक, जरा देखिए। जो H2SO4 है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपने बैटरी देखो, ये जो लाइट जल रहा है इस रूम में, जब लाइट चली जाती है तो आप इन्वर्टर से चलता है, उसमें जो एसिड होता है वो क्या होता है, बैटरी में HCl कहां हो जाता है, क्या पाया जाता है? अभी मैं बताया, खट्टी डकार आती है पेट में, स्टोमच में एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है तो खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिसको बोलते हैं अपच, बोलते हैं ये HCl। समझ रहे, कहां, स्टोमच में ये मतलब जनरेट होता है, ठीक है। और थर्ड जो टाइप है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू, खट्टा ना, नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, आप टमाटर खाते हैं, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और बेटा सबसे लास्ट जो हमने आपको बोला एसिडिक एसिड, मैंने इसका पहला एग्जांपल भी दिया। एसिडिक एसिड कहां पाया जाता है, विनेगर में। किसमें, विनेगर जानते हैं? अच्छा, कभी आप विनेगर का यूज कहीं देखा है, आप बताएं। विनेगर कहां जानते हैं आप? चाउमीन जब बनाता है तो वो आप जाते होंगे चाउमीन खाने, वो ऐसे बोतल में चप चप करता है ना, मसकता है, वो यही होता है विनेगर। विनेगर क्या होता है, खट्टा होता है। तो अगर वो टमाटर डालेगा तो वो गचपच हो जाएगा, गीला हो जाएगा, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसकी नूडल्स अलग नहीं हो पाएगी। विनेगर से क्या, वो खट्टा टेस्ट देने लगता है। और जब आप अच्छे होटल में खाना खाने जाएंगे, जो प्याज वगैरह देते हैं, सलाद वगैरह, उसमें भी इसका यूज करते हैं। किसका, विनेगर का। उस प्याज को विनेगर में डुबो के देते हैं, उससे भी उसका इफेक्ट देखेंगे। जैसे जनरली प्याज खाते हैं तो बहुत चिटपिटी सी महसूस होती है घर पे, लेकिन जब आप अच्छे रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे तो आपको वहाँ एक मतलब रेड से कलर की प्याज मिलेगी, छोटा छोटा बॉल्स मिलेगा, ठीक है। उसमें भी क्या विनेगर के यूज करते हैं, ठीक है। वो जो इफेक्ट देती है चिटपटाहट, वो सब खत्म कर देती है, बहुत नॉर्मल टेस्ट लगता है उस प्याज का। समझ में आया एसिड कहाँ यूज होते हैं, पांचों एसिड। तो हम आपको भी एक टेबल भी दिखाते हैं, उसमें सारे एसिड कहाँ कौन पाया जाता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसका क्या यूज है आप अभी सीख जाएंगे। एक चीज और हम बताएंगे बेटा, एक होता है कंसंट्रेट एसिड, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा होगा डाइल्यूटेड।
आप कोई बता सकते हैं नाम से कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का मतलब समझते हैं? ये डाइल्यूट बोले, कंसंट्रेटेड मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा और वाटर का अमाउंट कम, उससे बोलेंगे कंसंट्रेटेड। सपोज विनेगर लिया आपने, सपोज विनेगर देखा ना जो चाउमीन, विनेगर बहुत सारा ले लिया और थोड़ा सा उसमें वाटर मिलाया, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड। क्यों? विनेगर के अमाउंट ज्यादा, वाटर के अमाउंट कम। सेकंड डाइल्यूटेड, अगर उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा कर दें तो वो कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइल्यूटेड। तो इसमें क्या होगा? एसिड का अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा इसके, और कंसंट्रेट में क्या होगा? एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम। समझ में आया? कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूटेड क्या होता है? और कंसंट्रेटेड एसिड में अगर वाटर को मिक्स कर दें तो कंसंट्रेटेड एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइल्यूटेड एसिड में। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको पांचों पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से छाप लें जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लेके मैं रब करता हूं, लिख रहा हूं बोर्ड पे। हो गया? ठीक है बेटा, देखो मैंने सब कुछ जो समझाया आपको लिख दिया कि एसिड सोरनेटस एसिड दे टर्न ब्लू टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू से रेड को। और बेटा दोनों याद मत करना, आप सिर्फ एक ही को याद करना। ठीक है, या तो आप एसिड को याद कर लेना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का गलत कर दोगे। देखिए H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, वाटर। ठीक है, और एसिड कोरोड मेटल। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया, ये वीक एसिड। और बेटा कंसंट्रेटेड एसिड मतलब वाटर, एसिड का अमाउंट ज्यादा वाटर कम। एरो मतलब ज्यादा, ऊपर वाला डाउनवर्ड एरो लेस। और इसमें अगर कंसंट्रेट में वाटर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? डाइल्यूटेड। और ये मैंने नेचुरल सोर्सेस एंड उसमें एसिड, यही मैंने बताया कि विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिडिक, ऑरेंज में सिट्रिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक, कर्ड में लैक्टिक, लेमन। ये आप प्रैक्टिकल डेली दिन हर दिन यूज करते हैं एवरीडे लाइफ। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि सर कौन से फूड आइटम में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है ना? विनेगर तो आप समझ गए विनेगर क्या होता है। ठीक है, आप लिख लें बहुत अच्छे से इसको। और फिर मैं अगला आपको बताता हूं क्या बेसिस। ठीक है बेटा, आपने ये लिख लिया, तो अब हम अगले बात करते हैं किसकी? बेस की, कि बेसिस क्या होते हैं। कोई बता बेस? बेटा एसिड और बेस में क्या है? अगर एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, क्या ना सोर इन टेस्ट, बेस क्या होंगे? बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब समझ में आया? नाइदर एसिड नाइदर सोर और नॉर सोल्टी, मतलब नमकीन नहीं होते और ना ही खट्टे होते, उसको बोलते हैं समझ में आया? बिटर इन टेस्ट। दे टर्न, वो उल्टा, ये क्या करता है? ब्लू को, ये ब्लू को रेड कर देता, तो बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये H+ आयन देता था और बेस क्या देगा? OH आयन। दे प्रोड्यूस OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करेंगे? OH आयन। और बेटा लास्ट में, और ये रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे एसिड रिएक्शन करते हैं मतलब तो एक कोरोड करते हैं, कोरोड और वाला कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? और अब बात उठती है कि एसिड तो आर सॉल्युबल इन वाटर, मैंने बोला था जस्ट लाइक आप लेमन को आप वाटर में मिक्सअप कर दें, आफ्टर सम टाइम स्ट्रिंग कर दें और घुमा दें तो वो मिल जाएगा, मतलब एसिड में वाटर। बट बेस आर जनरली बेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बट जो बेस सॉल्युबल इन वाटर होता है उस टाइप के बेस को बोलते हैं अल्कली बेस। क्या बोलते हैं? एल्कली। एल्कली आर द बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली आर द बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। समझ रहे? और जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसको बोलते हैं अल्कली ना। और वो किसमें सॉल्युबल होता है? वाटर में। और इसका एग्जांपल मैं बताऊं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसको बोलते हैं जो आप सॉप और डिटर्जेंट यूज करते हैं ना, साबुन कपड़े वो नहाते हैं, उसी में एल्कली बेसिस होता है। समझ रहे? NaOH होता है और वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है वाटर। अदरवाइज
मोस्ट ऑफ अस बेस क्या इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ में आया? जो सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब मैं एग्जांपल में बोलता हूं, जिस तरह एसिड में स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं, उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया अल्कली का, सोडियम NaOH, क्या दिया? NaOH। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एक और होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। ये 3 टाइप के जो बेस होंगे इनको आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। अब वीक बेस की बात करें, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH को लिखेंगे कैसे? देखें, इसको ऐसे लिखेंगे NH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा? वीक बेस। ये क्या होगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अब हम बेटा लिख दे रहे हैं और आप अच्छे से उसको कॉपी कर लें। तो मैं रफ कर रहा हूं और आप लिखें, ठीक है, जल्दी से। ठीक है बेटा, ये बेसेस के कुछ प्रॉपर्टी हैं, आप लिख लें जो मैंने आपको डिक्टेट कराई कि दीज आर बिटर इन अ टेस्ट, दे टर्न रेड टू ब्लू, दे गिव OH इन एक्वस सॉल्यूशन। आप लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? बेस प्लस वाटर, बेस प्लस वाटर। और एसिड के केस में एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिड प्लस वाटर। हाँ, ये लिख सकते हैं। मैंने ये आपको नहीं बताया था सोपिन टेस्ट। सोप मतलब बहुत चिकने होते हैं, छूओगे बहुत चिकने। आप साबुन को कभी जो लगाते हो, टच कर कितना चिकना होता है, लगने के बाद कितना सॉफ्ट होता है, बहुत। अगर आप पैर फिसल जाएगा आपका, दिस इज सोपिन टच, बहुत चिकने होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हमने बता दिया, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और एल्कली इसको लिख लेना, दीज आर बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? और एक नोट में लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ अस बेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आया? ये OH को अंडरलाइन करना, या रेड को, या बिटर को, या ब्लू को, बस यही इंपॉर्टेंट है जो सर्किल किया। समझ रहे? और एग्जांपल, अगर आप इतना सीख गए तो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से डिक्टेट किया और आप इसको छाप सकते हैं पूरा, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कई सारे क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इधर टेस्ट बताएं, बिटर, सोर, या बोथ ऑफ, या नन ऑफ बस, पहला। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा एसिड्स क्या होते हैं, रेड को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, या लिटमस पेपर को रेड को ब्लू करते हैं, ब्लू को रेड, ये दूसरा। तीसरा वो बोलेगा H+ आयन या OH+ आयन, या बोथ, या नन ऑफ दिस। चौथा क्या पूछेगा उसके नेचर के, दे आर सोप इन टच, या दे आर डिफरेंट। और ये भी अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ अस बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्युबल होंगे उनको क्या बोलेंगे? अल्कली, उनको। और ऐसे एग्जांपल दे देगा कि 4 एग्जांपल लिख के दे देगा, बताएं विच इज नॉट अ बेस या विच इज बेस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जहां जहां भी देखो सब में OH ग्रुप लगा है ना, अगर OH लगा तो ये क्या है? क्या है? बेस, बेस। बस इतना ही जाने हैं आप, क्या जाने कि अगर OH लगा तो सर क्या होगा? बेस। बस इससे ज्यादा ना जाने, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं इंडिकेटर। देखें आप बेटा, अगला टॉपिक देखिए इंडिकेटर। यही मैं बोल रहा था आपको, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ये इंडिकेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। सब होता है। आपने कोई खाना खाया, आपने कोई खाना खाया और तब आपको लगा कि वो खट्टा है या बिटर टेस्ट है, तभी आपको पता लगा। लेकिन अगर आप खाना ना खाएं और आपको ये जज करना हो कि एसिड है बेस है, तो किसके बेसिस पे आप जज कर पाएंगे? इंडिकेटर। या तो आप उसको टेस्ट करें तब आप डिसाइड कर पाएंगे एसिड है बेस है, या आप बाय हेल्प ऑफ इंडिकेटर उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। तो ये इंडिकेट करते हैं या ये डिफरेंशिएट करते हैं एसिड और बेस को। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, दीज आर सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। समझ में आया? मींस या ये एसिड और बेस को डिसाइड करते हैं। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के साथ डिफरेंट स्मेल और स्मेल के साथ सब कलर देते हैं। इसके बेसिस पे हम पता कर पाएंगे कि एसिड है या बेस है।
एक सब्सटेंस को दूसरे के साथ मिक्सअप करेंगे तो स्मेल और उसका कलर जो चेंज होगा उसके बेसिस पे हम बोल पाएंगे एसिड है या बेस है। समझ में आया? ये सब डिफरेंशिएट करेंगे एसिड और बेस को। ये तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप। सबसे पहला जो इंडिकेटर होगा उसको आप बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर, उसको बोलेंगे नेचुरल। और जो सेकंड टाइप का इंडिकेटर होगा उसको बोले सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या बोलेंगे? सिंथेटिक। और थर्ड टाइप का जो इंडिकेटर होगा उसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो सबसे पहले नेचुरल, जैसा कि आप वर्ड से समझते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? these indicator found in nature in plants। ये जो इंडिकेटर है ये कहाँ नेचर में फाउंड करते हैं और इन प्लांट के अंदर जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। दिस फाउंड इन नेचर एंड इन प्लांट। मतलब नेचर में किस रूप में पाए जाते हैं? प्लांट के फॉर्म में। उस टाइप के उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। दो टाइप के नेचुरल इंडिकेटर हैं। फर्स्ट टाइप इज अ लिटमस। जो पेपर होता है वो कहां से आता है? पेपर वो समझ रहे हैं? वुड से। समझ में आया? प्लांट से आता है। वो कहां से? प्लांट से। ये भी आपका नेचुरल, आप लगता नहीं होगा कि ये नेचुरल है, ठीक है। ये लिटमस पेपर क्या करता है? एसिड को, ब्लू को क्या कर देता है? और जब आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, अगर आप उस पे एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से क्या कर देगा? रेड। और बेस में जस्ट अपोजिट, ठीक है ना? यही होगा। और सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर है उसको बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे बेटा? सेकंड टर्मरिक समझे? हल्दी जो आपने देखा है ना, हल्दी। दिस इज आल्सो नोन एज नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या करेगा? जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जब हल्दी या टर्मरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा बेटा? ये येलो, मतलब येलो रहती है हल्दी, देयर इज नो चेंज। देयर इज येलो मींस नो चेंज, लिख लेना आप, नो चेंज। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्शन देगा तो ये क्या, इसका कलर हो जाएगा? रेड। ये येलो हो जाता है तो देयर इज नो चेंज। येलो का येलो, एसिड के साथ कोई रिएक्शन, बट बेस के साथ। समझ में आया? कि आप हल्दी पे अगर एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस डालेंगे तो आप करके भी देखना, हल्दी पे नींबू डाल के देखना, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। समझ में आया? कभी चेंज नहीं होगा, आप करके देख लेना। और आप उस पे साबुन NaOH डाल के देखना 100 दे तो चेंज दिखेगा, और वो जो चेंज दिखेगा वो रेड कलर का चेंज होगा। और जो थर्ड टाइप का होगा उससे बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। these are chemical substance which prepared in laboratory। ये कहाँ? लैब में तैयार करे, लेबोरेटरी में। These are substance which prepared in a laboratory is known as synthetic indicator। जैसे कि कौन? मिथाइल ऑरेंज। ये एग्जांपल है किसका? मिथाइल ऑरेंज। और सेकंड जो एग्जांपल है फेनोप्थिलीन। क्या है? फेनोप्थिलीन। एक मिथाइल ऑरेंज और सेकंड इज फेनोप्थिलीन। These are indicator which is prepared in laboratory is known as synthetic indicator। एंड जो थर्ड टाइप का इंडिकेटर है उसको बोलते हैं olfactory indicator। These substance have different order in acid and base। ऑर्डर समझते हैं? क्या होता है? नहीं यार, ये ऑर्डर, ये वो ऑर्डर नहीं है, वो डी है। क्या है? स्मेल है यार, कैसी खुशबू बदबू आती है उसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए, these substance which have different order in acid and base। देखो बेटा, इसमें आपने वनीला आइसक्रीम खाई, जो आप जाते हैं कि 10 रुपए का देना, वनीला चाहिए मेरे को, या बोलते हैं जाके ये स्ट्रॉबेरी चाहिए, डिफरेंट आइसक्रीम के आप फ्लेवर बोलते हैं। अगर उस वनीला आइसक्रीम में अगर आप एसिड को मिक्स कर दें, किसको कर दें? एसिड को। वनीला आइसक्रीम को एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो बेटा इसमें जो स्मेल है वो स्मेल क्या इंक्रीज हो जाएगी। स्मेल मतलब ऑर्डर, उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वनीला का मतलब जो स्मेल टू मच इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर बेस के साथ रिएक्शन कर ले, देयर इज नो रिएक्शन। बट सेकंड जो एग्जांपल, क्लोव ऑयल समझते हैं? क्लोव ऑयल कौन सा तेल बताएं? आपने लौंग का तेल सुना होगा, लौंग क्लोव बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? हाँ, इस लौंग के ऑयल को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर दें तो बेटा इसकी स्मेल क्या होगी? इसकी स्मेल भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज रहेगा, सॉरी,
क्या लिखना है, इंक्रीज। इसकी स्मेल भी क्या होगी, इंक्रीज एसिड। ठीक है, बेस के साथ ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, क्लोवर मींस वो जो भी लौंग का तेल होता है उसको एसिड के साथ रिएक्शन तो उसका जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एसिड में दोनों का इंक्रीज हो रहा, एक वनीला जो रिएक्शन कर ही नहीं रहा, ठीक है, और सेकंड इसमें इसके साथ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो तीन टाइप के, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में तो लौंग और क्या, वनीला, और बेटा और सिंथेटिक में मिथाइल, ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, एंड नेचुरल में हल्दी और लिटमस। खत्म। और लिटमस तो आप 7th के हर क्लास में पढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये आपके वो बहुत अच्छे से इंडिकेट करते हैं। अभी हमने आपको एसिड और बेस बताया, अब आप एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बाय हेल्प ऑफ इंडिकेटर। बाय हेल्प ऑफ इंडिकेटर। और डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर होंगे, डिफरेंट जिनके बेसिस पे आप जज कर पाएंगे कि एसिड है या बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बेटा इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं, कैसे एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। या अगला टॉपिक पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, जब तक आप इसको छापें बेटा अगला टॉपिक देखें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है या कैसे बिहेव करते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं, किससे, रिएक्शन विद एसिड, देन हम रिएक्शन कराएंगे इसकी बेसिस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की क्या क्या होती है, केमिकल मतलब कैसे मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल के साथ करेगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या ऑक्साइड के साथ कैसे, वही हम तो अभी हमने बताया था ना, हमको आपको बताएंगे मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट के साथ कैसे करेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे करेगा, ऑक्साइड के साथ कैसे करेगा। तो उसी में से हम जो पहला जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्शन। बेटा सबसे पहले मैं जनरलाइज फॉर्म में बताता हूं कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, मेटल, जनरलाइज फॉर्म में कोई भी हो, तो बेटा इसमें दो चीजें बनेंगी, क्या, एक साल्ट और दूसरा वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूं आपको। सपोज एक एसिड है HCl, सपोज एक एसिड है HCl, इसकी आपने रिएक्शन कर दिया जिंक के साथ, किसके, Zn को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक। ठीक है, तो आपको ये मैं ऑलरेडी पहले से बताया कि इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बेटा, वाटर। यही बताया, कुछ और, ठीक है, वाटर नहीं बनेगा बेटा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन। वाटर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन, सॉरी फॉर इट, वाटर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये कैसे बनेगा देखें, अब देखें इसको कैसे बनेगा, ये H रिप्लेस हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन आप मैंने पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ाया था, H2 हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, H2। और कौन कौन सी गैस, H2 O2 और Cl2 हमेशा वो इस मतलब उसका मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, अगर ये H2 है, जिंक Cl2, और मैंने ये भी बताया था इसको कैसे करते हैं, उनकी बैलेंसी को क्रॉस मल्टीपल करना होता है। अच्छा, अब देखें, अब बैलेंस देख लें, इसको बैलेंस इक्वेशन करना है, तो क्या HCl और जिंक का जब रिएक्शन होगा तो बेटा क्या होगा, ये ZnCl2। आप जरा देखें, जिंक ने किसको रिप्लेस किया, H को, किसको, H का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैंने बोला था आप पहली बेंच में और पीछे की बेंच में एक लड़का है, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को, यही बोलना डिस्प्लेसमेंट, एक की जगह दूसरा ना डिस्प्लेस कर दिया। तो इसने इसको क्या किया, जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन का। तो जिंक मिलके बने ZnCl2 और हाइड्रोजन गैसेस। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, HCl से हाइड्रोजन का क्या हुआ, लिख सकते हैं हम
HCl से किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, H का डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम HCl ना लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपकी रिएक्शन हुई। अब इसे बैलेंस करना है, तो बेटा यहाँ जिंक के एक है, यहाँ एक है, क्लोरीन के दो है, हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ क्लोरीन का एक हाइड्रोजन, तो 2 का क्या करते हैं मल्टीपल, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। और भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट कंडीशन में देंगे कि टेम्परेचर क्या होगा, हीट क्या होगा, लेकिन ये सब जरूरत नहीं। समझ में आ गया। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड नाइट्रोजन, बस आप इतनी ध्यान रखेंगे। और कोई भी मेटल जब रिएक्शन करेगा, जो मेटल करेगा वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, और H को किसको कर देगा, H को हटा देगा, और H जो हटेगा वो क्या बनेगा, H2। समझ में आया, गैस बन जाएगी, खत्म। दिस इज द एसिड का रिएक्शन कैसे करें। अब बेटा मैं अगला बनूंगा बेस, बेस में भी सेम होगा, बेस में भी सेम होगा। देखें बेस में, अब अच्छा ये बता, बेस में बेटा ये हाइड्रोजन बनेगा या वाटर बनेगा, क्या कि सेम बनेगा, वाटर नहीं, वाटर कुछ नहीं बनेगा। हाँ ये देखो एसिड, अब रिएक्शन में ये इसको रब कर दूं, लिखने पे आप लिखें, हो गया। तो बेटा मैं रब कर रहा हूं इसको, मेटल विद बेस, ठीक है ना बेटा। अगर बेस की मेटल की बेस के साथ रिएक्शन, तो बेस प्लस मेटल, ये भी सॉल्ट और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, ये भी क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं बेटा, इसमें भी मैं वही लेता हूं, बस बेस को मैं चेंज करूंगा। वहां एसिड HCl लिया था, यहाँ बेस में क्या ले रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले रहा हूं, 2NaOH, ठीक है, प्लस जिंक। मैं इसको बैलेंस क्यों कर दिया, बैलेंस छोड़ो, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट क्या बनेगा, इसमें भी रिप्लेसमेंट क्या होगा जरा बताएं, और मेरे को एग्जैक्ट इक्वेशन बताएं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहले इसको 2 लगा दें, 2 लगाई था क्यों, हम आपको पता, जिंक ऑक्साइड, क्यों और कुछ बचेगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड, और क्या बचेगा बेटा, हाइड्रोजन। देखें बैलेंस है कि नहीं, सोडियम के दो, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, जिंक का 1। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन और नॉट, इज अ बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। तो बेटा ये रहा बेस और ये रहा उसके क्या नाम, मेटल, और ये रिएक्शन बना। इसको आप पढ़ेंगे क्या, कोई बता सकता है, मैंने आपको बहुत नेमिंग सिखाई, इसको बोले सोडियम जिंकेट, देख लें आप, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। और ये जो सोडियम जिंकेट है ये क्या है, सॉल्ट, लिख लेना, दिस इज अ सॉल्ट। समझ में आया, सोडियम जिंकेट एंड सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताया था ये NOH है, सोडियम हाइड्रो, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस है, बिग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग। इससे पहले मैंने एसिड में HCl लिया था, HCl स्ट्रॉन्ग है, बिग स्ट्रॉन्ग, HCl और H2SO4 दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप जो भी रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कर रहा है, वीक की मत करा देना। जब भी हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म लेते हैं, अगर हम बोले कि हमने आपके क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाया या क्लास कैप्टन बनाया, जनरली हम उस बंदे को लेते हैं या तो वो बहुत आइडियल हो, या पढ़ने में बहुत अच्छा हो, या उसकी एक्टिविटी बहुत शांत और ब्रह्म हो, उसी को लेते हैं, आइडियल कंडीशन लेते हैं। इसीलिए इसका जो बेस्ट होगा उसको हम रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही थोड़ा कोई बना देते हैं। कोई सपोज एक डीएम बना एक देश का, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का, तो वो लोगों से हटके होगा, इसलिए वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये ऐसे बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेशल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताते हैं कि जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई जब एसिड रिएक्शन किया मेटल से, और बेस रिएक्शन किया मेटल के साथ, जो हाइड्रोजन गैस, इसको आप कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस हुई। बेटा जब हाइड्रोजन गैस हुई तो आप एक कैंडल को ले जाएं इसके पास, जहां रिएक्शन होगी, कैंडल को उसके पास ले जाएं,
जैसे अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस होगी तो बहुत पॉप साउंड एक मतलब आवाज होगी, पॉप साउंड। और अगर पॉप साउंड अगर किसको, कैंडल को लेके जाएंगे, अगर आप कैंडल को लेके जाएंगे और पॉप साउंड सुनाई दे तो आप बोल देंगे कि उस रिएक्शन जो हो रही थी वहां पे क्या जनरेट हो रही, हाइड्रोजन, अदरवाइज नहीं। तो आप लिख भी सकते हैं, 2 लाइन लिखना है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस कैन बी रिलीज्ड, sorry, hydrogen gas released can be tested by bringing burning candle near gas bubbles, it burst with pop sound, मतलब बहुत तेजी से ना बेटा, जैसे आपने रिएक्शन किए टेस्ट ट्यूब में ना, बेस और इसको किया तो इसमें ये गैस इन्वॉल्व होगी ना, ये हुए ना, और इसमें आप कैंडल ले गए, कहाँ ले गए, कैंडल ले गए, कैंडल जैसे कैंडल ले जाएंगे तो ये ब्रस्ट विद पॉप साउंड, बहुत तगड़ी सी आवाज आएगी और आवाज जो सुनाई देगी उसके बेसिस पे आप बोल पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही, समझ में आया? तो आप समझ गए ये कैसे टेस्टेड हो गया कि आप बर्निंग कैंडल को उसके पास ले जाएं, बबल्स जहां गैस से रिलीज हो रही, जैसे बबल्स से वो टकराएगी कैंडल का जो क्या फ्लेम है तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगी, उसके बेसिस पे आप बोल पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से रिलीज हुई या नहीं। अब बेटा अगर ये हो गया, अब हम रिएक्शन मेटल की करा दिए, किसके साथ करा दिए, एसिड। अब हम रिएक्शन एसिड और बेस की किसके साथ कराएंगे, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कराना है। देखें अगला रिएक्शन विद, डालें आप रिएक्शन विद, बेटा अब देखें रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। समझ में? सबसे पहले मैं एसिड का बता रहा हूं, सबसे पहला एसिड। देखें एसिड की कैसे, बेटा अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इधर देखें, प्रोडक्ट हमेशा एसिड मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट है कोई दिक्कत नहीं, हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, क्या बनेगा, सॉल्ट CO2 H2, ठीक है, ये बिल्कुल याद रख लेना, ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। बस आप रिएक्शन बैलेंस करना आप सीख ही जाएंगे। देखो अब मैं एक रिएक्शन करके बता रहा हूं, एसिड की रिएक्शन करा रहा हूं मेटल कार्बोनेट के साथ, एक एसिड की रिएक्शन कर रहा हूं मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, कोई दिक्कत, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, बाइकार्बोनेट। तो मैंने एसिड की रिएक्शन कराई थी मेटल के साथ, तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, बी स्ट्रॉन्ग, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग, उसमें HCl लिया था तो इसमें भी HCl लेते हैं, HCl ले लिया प्लस, अब क्या ले लें, कोई मेटल का है सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस मेटल कार्बोनेट है, सोडियम क्या मेटल, नॉन मेटल ना, और ये CO2 कार्बोनेट, आपको पता है जैसे सोडियम कार्बोनेट, इससे क्या बनेगा जल्दी से बताएं, कम प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, देखें पहले तो CO2 H2O लिख दो, आपको आसान, बस आप बैलेंस कर दो, CO2 H2O हो गया। अब क्या बच रहा आपके पास, सोडियम क्लोराइड, हाँ, इससे क्या बनेगा, NaCl, इससे क्या बनेगा, बन गया ना, ऐसे आप करें, पहले इसको लिख दें, बस अब बैलेंस कर दें, अब क्या कर दें, बैलेंस। अब बैलेंसिंग देखो कैसे होगी, ये जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बेटा यहाँ देखें, यहाँ CO2 का एक, कार्बन का एक, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ 2 आ रहा है, तो पक्का 2, एक को पकड़ के करते हैं कि सबको करते हैं सर, एक को पकड़ के रिएक्शन बैलेंस। सर मैंने CO2 O2 मेरे को पता था, कार्बन कार्बन बैलेंस है, O2 यहाँ 3 है और यहाँ 2 और 3 ये भी बैलेंस,
अब मैंने हाइड्रोजन को पकड़ा, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है क्या, तो मैं 2 का सीधा मल्टीपल, 2 का सीधा मल्टीपल। कोई आप देखें जरा बेटा, क्लोरीन के कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 गधे 2, 2, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं, 1, तो किसका मल्टीपल करें, 2 का। हाँ, कोई जहां कोई एरर दिखे बिल्कुल करते जाओ तुरंत के तुरंत, बात में नहीं, तुरंत के तुरंत। हाँ, अब हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, सोडियम के 2, सोडियम के 2, कार्बन का 1, कार्बन का 1, और ऑक्सीजन के 3, 2 8 3। बैलेंस और नॉट बैलेंस। इसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, लिख लेना दिस। इसको कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, लिख लेना, सोडियम क्लोराइड, लिख लें आप, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और CO2 और H2। अब एक रिएक्शन कराता हूं, मेटल हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, इसी का कार्बोनेट बोलते ले लेते हैं, ठीक है, एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिखेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिख लें आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैं लिख दे रहा हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेटा इसको रिएक्शन कर देंगे तो आपको पक्का पता है क्या बनाएगा, सोल्ट, और क्या बनाएगा, CO2 और H2O। बस बैलेंसिंग करो आप पहले, इधर देखें कैसे आप पहले बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक लिख जाएगा, देखो ऑक्सीजन के 2 1 3, यहाँ के 3 बैलेंस, कार्बन का 1, यहाँ कार्बन का 1, हो गए ना। अब क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2, यहाँ हाइड्रोजन का 1, 2, हाँ 2 का मल्टीपल नहीं, 2 होगा ना, साइड साइड, हाँ सॉरी, 1 और 1 2, ये सब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें अब क्या बच रहा, अब आपके पास क्लोरीन बच रहा और सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl, बस खत्म, दिस इज द बैलेंस। यहाँ 1 सोडियम का, यहाँ 1 क्लोरीन का, 1 क्लोरीन के, खत्म, कोई दिक्कत। और ये बेटा ये भी बनाएगा सोल्ट, ये भी सोल्ट, समझ में आया। पिछले वाले को आपको बैलेंस करना पड़ा, इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें H के चलते बैलेंस किया था, इसमें H है ही, तो सॉरी इसमें H है ऑलरेडी, हाँ इसमें ऑलरेडी है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और बाकी रिएक्शन एज इट इज सेम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से आप याद रख लेंगे, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और सॉरी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट CO2 H2O ये बनता है, ठीक है, ओके। अगला टॉपिक देखें आप, ठीक है बेटा, अगला टॉपिक देखें, ये रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड के साथ था, अब किसके साथ करेंगे, बेस। तो आप लिखें, बेस में लिखें, बेस डू नॉट रिएक्ट विद, बेस डू नॉट react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब बेटा आपने टेस्टिंग किया था हाइड्रोजन का, जब अब मेटल का रिएक्शन हुआ था एसिड और बेस के साथ, तो H2 इन्वॉल्व थी, और यहाँ पे जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा एसिड और बेस, तो क्या बनता है, CO2 एंड H2O। H2O तो वाटर है, करने का जरूरत है क्या, वाटर अलग ही दिख जाएगा कि करने का जरूरत है, वाटर है कि नहीं है। देखो CO2, अगर आपको CO2 की टेस्टिंग करना है कि जो आपने रिएक्शन की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड के साथ, उसमें क्या CO2 रिलीज हो रहे क्या नहीं, तो आप टेस्ट ट्यूब में सपोज एक रिएक्शन की, जो बबल्स क्रिएट होंगे, आप एक कैसे पता कर पाएंगे कि CO2 है या नहीं, ठीक है। हमने आपको पिछले चैप्टर में एक रिएक्शन कराई थी, कोई रिएक्शन कराई थी, वो लाइम वाली, याद है, है कि नहीं, लाइम वाटर को किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम उसकी CO2 के साथ रिएक्शन, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता, वो चूना जो घरों में पुताई, यही है ना। तो आप CO2 की कैसे प्रेजेंस करेंगे, ये जरा देखें बेटा। अगर आप इसको मैं पहले रब कर दूं,
बेटा अगर CO2 रिएक्शन करेगा किसके साथ, CO2 रिलीज हो रहा है रिएक्शन नो प्रेजेंट। अबे आप चेक करना ना, हेडिंग चेंज क्या करना, हेडिंग लिखे आप टेस्टिंग ऑफ CO2, टेस्टिंग ऑफ CO2। आप टेस्ट करेंगे, देखो इधर CO2, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए मेरी तरफ, CO2 का टेस्ट करना है तो इसको क्या है, जो लाइम वाटर होता है ना, जो बनता है क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं हाइड्रो ऑक्साइड, यही होता है CaOH2, यही होता है। वो चूने वाला पानी जब चूना डालते हैं गलाते हैं, ध्यान है, और इसको रिएक्शन करते हैं CO2 के साथ, इसको करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये मेरे को CO2 का प्रेजेंस है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अगर आप लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ये क्या बनाना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या बनता था, वाटर, ध्यान है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या बनता था, वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट बहुत सारे नाम हैं, इसको मार्बल भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, विभिन्न डिफरेंट नेमिंग है, ठीक है, ये बताइए ना। और वाटर भी क्या होगा रिलीज, अगर ये प्रेजेंस कैसे शो हो जाएगा, अगर लाइम वाटर क्या होता है, कलरलेस, क्या होता है, कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस, ठीक है। अगर ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मिल्की, इसका कलर कैसा रहता है, मिल्की व्हाइट, कैसा होता है, मिल्की व्हाइट, लिख लेना आप मिल्की, ये पूछ सकते हैं आपसे मिल्की व्हाइट, और इसको बोल लेना दिस इज कलरलेस, कलरलेस, ठीक है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर लिख लेना, क्या लिख लेना, लाइम वाटर, और ये कलरलेस होगा और ये मिल्की व्हाइट। अगर ये आपने रिएक्शन कराया CO2, अगर होगी तो रिएक्शन करेगी तो किसमें कन्वर्ट कर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, वो कलर से आप पता कर लेंगे। अगर मिल्की व्हाइट कलर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो आप मान लेंगे कि CO2 प्रेजेंस है। अगर वो मिल्की व्हाइट नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे कि रिएक्शन में CO2 रिलीज ही नहीं हुई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो कोई आपके दो लाइन लिखना, CO2 कैन बी ट्रीटेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, समझ रहे, CO2 को किसके साथ, इसके साथ रिएक्शन तो मिल्की व्हाइट है। तो अगर लेकिन अगर CO2 को एक्सेसिव में पास करा दें, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, CO2 का अमाउंट क्या कर दें, बढ़ा दें, एक्सेसिव अमाउंट में क्या दे दें, CO2, क्या दे दें, CO2, तो अब क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेना आप, एक लाइन लिख लो पहले, when excess लिखना, when excess CO2 is passed, तब क्या होगा, एक्सेसिव मतलब ज्यादा अमाउंट में, तो इधर देखो क्या होगा, ये तो रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन किससे करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और क्या बना था बेटा, वाटर लिख दिया। इसको एक्सेसिव मतलब CO2 के साथ अगेन रिएक्शन कर देंगे, यही तो होता है, एक बार रिएक्शन और रिएक्शन होता रहेगा, जब जब CO2 उसके पास होगा तब तब वो रिएक्शन करेगा वो सब्सटेंस, चाहे वो न्यू हो या वो पहले वाला हो, बिफोर न्यू वाला ना, ओरिजिनल हो या वो आफ्टर कॉम्बिनेशन के बाद बना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कैल्शियम का है तो आप बेटा कोई बैलेंस बताएं, अब क्या बनेगा, कोई अब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट लिख लें आप, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट लिख लें, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, और इसको बोलेंगे कलरलेस, ये भी क्या होगा, कलरलेस, इससे भी कलर, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये पूछेगा आपसे कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में CO2 पास कर दें तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस में एक लास्ट हो, अभी आपने मेटल के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और CO2 आपने पास करा, प्रेजेंस आपने देखी, H2 की प्रेजेंस देखी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 दिया, तब क्या होगा, इससे जाना। एक लास्ट और आप एक केमिकल प्रॉपर्टी जरा देखें एसिड और बेस की, अगर एसिड और बेस दोनों को अगर क्या कर दें, मिक्स
एसिड जो पहला क्वेश्चन था कि अगर आप एसिडिटी हो जाती है, ज्यादा खा लेते हैं तो हम कैसे इनो तुरंत लेते हैं और हमें राहत मिले, वही रिएक्शन होने वाली है, ठीक है ना। अगर एसिड और बेस को एक साथ रिएक्शन कर दें तो लिख लें आप रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ईच अदर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ईच अदर। बेटा क्या होगा, इधर देखें, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो अभी मैंने कुछ बताया था कि आपको नहीं बताया था, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट।